हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को क्लास 10th का जो वर्णिका बुक है उसके लेखक का नाम और जन्म याद करने का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और आज हम शानदार ट्रिक बताऊंगा जो कि यहाँ से प्रश्न कम से कम 10 अंक का पूछा जाता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए, कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका, हिंदी वर्णिका में कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ठीक है, कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है में 5 चैप्टर है। उसका लेखक का नाम और चैप्टर का नाम है। देखो, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा ये कैसी कहानी है? कन्नड़ है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। और इसका जन्म 1891 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था। देखो, दही वाली मंगम्मा, मंगम्मा जो थी ना, निवास का मतलब घर घर जाके, घर घर जाके। ठीक है, घर घर जाके क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। और जब दही बेचती थी ना, दही बेचते बेचते कान में लग जाता था। ये जो कान है ना, कान में लग जाता था। दही बेचते बेचते कान में लग जाता था। इसलिए कौन सा, कैसी कहानी है? कन्नड़ है। ये कैसी कहानी है? कन्नड़ है। ठीक है, दही वाली मंगामा ये कैसी कहानी? कन्नड़ है। और घर घर जाते थे तो इसका मतलब निवास। निवास इसका मतलब ये, इसके लेखक को क्या नाम है? श्री निवास। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछे दही वाली मंगामा के लेखक कौन है, तो बताना है श्री निवास है। ये कैसी कहानी है? तो ये कैसी कहानी? कन्नड़ है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, जब वो दही बेचा करती थी, ठीक है, जब वो दही बेचती थी ना, तो कभी वो रेट बताते थे 18 रुपया, कभी बताते थे 19 रुपया, कभी रेट बताते थे 18 रुपया और कभी बोलते थे 19 रुपया है। तो यहाँ से आप सभी को समझ जाना है। क्या समझना है? ये एक हटा के लास्ट में एक लगा देंगे, 1891। ठीक है, तो ये आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास, इसके ये कैसे कैसी कहानी है? उड़िया है। और इसके लेखक सात कौड़ी होता। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सात कौड़ी होता। देखो, इंसान का जब विश्वास उड़ जाता है ना, जैसे एक, मान लेते हैं एक आंधी आई थी। ठीक है, एक आंधी आई थी, और पता है वो आंधी जो था ना, वो 7 दिन का चला था। ठीक है, आंधी जो आया था ना, तो वो कितना दिन का चला था? 7 दिन का चला था। और 7 दिन का जो चला था, और जब हम, मेरा जो विश्वास था ना, मेरा विश्वास था 7 दिन के अंदर में क्या हो गया? उड़ गया। जब आंधी आया, मेरा विश्वास क्या हुआ? 7 दिन के अंदर में उड़ गया। इसलिए ये ढहते विश्वास के कैसी कहानी है? उड़िया है। और इसके लेखक कौन है? सात कौड़ी होता है। ठीक है, और पता है जब आंधी आया था ना, तो हम लिखते थे, क्या लिखते थे पता है? हम लिखते थे 19, लिखा जाता था 29। वो जो आंधी आया था, हम लिखते थे, पढ़ने बैठे थे। ठीक है, आंधी जब आया था तो हम पढ़ने बैठे थे, अब पढ़ने बैठे थे तो हम लिखते थे 19, लिखा जाता था 29। लिखते थे 1 9, लिखा जाता था 2 9। इसलिए इसका जन्म कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तीसरा क्या है? माँ। तीसरा माँ, इसके ये कैसी कहानी है? गुजराती है। और इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। पता है, जब माँ गुजर जाती है तो कहाँ चली जाती है? ईश्वर के पास चली जाती है। जब माँ गुजर जाती है तो कहाँ चली जाती है? ईश्वर के पास चली जाती है। इसीलिए माँ जब गुजर जाती है, यानी गुजराती, कहाँ चली जाती है? ईश्वर के पास चली जाती है। इसलिए ईश्वर पेटलिकर। इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म ईश्वर जाने, इसका जन्म ईश्वर जाने। इसका मतलब आपके बुक में ईश्वर पेटलिकर का जन्म नहीं दिया है। ठीक है, चौथा क्या है? नगर। ये कैसी कहानी है? तमिल है। और इसके लेखक कौन है? सुजाता। इसके लेखक कौन है? सुजाता। पता है, जब सुजाता, नगर नगर यानी सुजाता
जब नगर नगर जब जाती थी ना, क्या बेचने, तेल बेचने, जब जाती थी तेल बेचने, तो वो कहती थी कि वो जब नगर नगर क्या बेचने जाती थी, तेल बेचने। इसलिए ये कहानी कैसी है, तमिल है। और इसके लेखक, नगर कहानी के लेखक सुजाता है। और पता है वो बताती थी 35 रुपया kg, 35 रुपया kg तेल, बोलती थी 35 रुपया kg तेल है। तो इसीलिए 1935 इसका जन्म हुआ था। ठीक है। पांचवा क्या है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी, ये कैसी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है, सावर दैया। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, सावर दैया। तो धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, साल भर घूमेगी, याद रखना। धरती कब तक घूमेगी, साल भर घूमेगी। तो इसलिए इसके लेखक कौन है, सावर दैया। ठीक है। और राजस्थानी है, कहानी कैसी है, राजस्थानी है। ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था, 1983 में। पता है जब धरती साल भर घूम रहा था ना, तो एक आया था जूता चप्पल सीने वाला। ठीक है ना, जूता चप्पल सीने वाला। तो वो जो है ना, वो कहा कि चप्पल या जूता सिलवा लीजिए, चप्पल या जूता सिलवा लीजिए। तो वो जो है ना, हम गुस्से में थे और उसको हम बोले, तुम मेरा नहीं सी, तेरा सी, तेरा सी। ठीक है, मेरा नहीं सी, तेरा सी। इसलिए 1983। ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से ट्रिक के साथ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रिक समझ में आया होगा, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।